सो हे गाइज वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है हम कोडिंग निंजा के अंदर एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारा है LCA ऑफ BST। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर है। तो इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हमें क्या कहता है और देन जो है इनके अप्रोचेज के बारे में हम सीखेंगे कि इसका अप्रोच क्या होने वाला और देन जो है इनके बारे में हम जो है इनका जो भी कोड होगा वो हम चेक करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वेल तरीके से करेंगे। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो इस क्वेश्चन को समझेंगे आप, इसका अप्रोच क्या है वो भी आपको याद रहेगा और इस क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर सकते हैं। सो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करें। उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि इसमें आपको जो है एक बाइनरी सर्च ट्री मिल जाता है और उसमें आपको जो है दो डाटा दिया जाता है A और B, और इसमें आपको जो है बताना होता है कि सबसे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है वो आपको जो है प्रिंट कराना होता है। तो सबसे पहली बात आता है कि ये एंसेस्टर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कैसे हम निकालेंगे और उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें ये समझना होगा कि एंसेस्टर होता क्या है। तो मैंने क्या करा है, एक यहाँ पे ट्री ले रखा है। एक्चुअल में एक बाइनरी ट्री नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, लेकिन हम देखेंगे कि इसी क्वेश्चन पे जो है हम बाइनरी ट्री भी हम इस सेम तरीके से जो है सेम अप्रोचेज अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एंसेस्टर क्या होता है। तो किसी भी नोड के लिए अगर आप एंसेस्टर निकालते हैं तो उस नोड से लेके ऊपर के जितने भी नोड है रूट नोड तक, वो हमारा जो है वो सारे नोड जो है हमारा एंसेस्टर कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए आपको एक फैमिली का ट्री मिल गया, तो फैमिली ट्री में क्या होगा, सबसे पहले ग्रैंडफादर होंगे, उसके बाद जो है पेरेंट होंगे, उसके बाद चिल्ड्रेन होंगे। तो चिल्ड्रेन के लिए एंसेस्टर निकाले तो उस पेरेंट हो जाएगा और ग्रैंडफादर हो जाएगा। पेरेंट के लिए निकाले तो जो है ग्रैंडफादर होगा और ग्रैंडफादर के लिए वो अकेला जो है ग्रैंडफादर ही होगा। कहने का मतलब किसी भी नोड का अगर आप एंसेस्टर निकालते हैं तो उनसे ऊपर के जितने भी नोड है रूट नोड तक, वो सारे जो है हमारे एंसेस्टर हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि अगर हमें 1 का एंसेस्टर निकालना है तो 1 एक खुद ही होगा, उसके बाद 4, 2 और 5 जो है हमारा एंसेस्टर होगा। 7 की बात करें तो 7, 1, 4, 2, 5 होगा। उसके बाद अगर 6 की बात करें 6, 1, 4, 2, 5, ये नीचे इस साइड नहीं आएगा, राइट साइड। अगर 3 की बात करें तो 3 और 5 होगा। तो ये हमारा जो है एंसेस्टर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंसेस्टर क्या होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है LCA यानी कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, वो कैसे निकालेंगे। तो आपको दो यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं, दो डाटा दिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो है कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उसका आंसर जो है आप मुझे साथ के साथ बताइएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 7 का एसेंसर निकालना चाहता हूँ। तो 7 का एसेंसर क्या क्या होगा, एक तो 7 खुद होगा, उसके बाद मेरा 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 होगा। ये हमारा 7 का एसेंसर हो गया। उसके बाद अगर मैं कहूँ आपको 6 का एसेंचर मुझे निकाल के दो, तो आप क्या लिखोगे, एक तो 6 खुद में एक खुद का एसेंचर है, उसके बाद 1 है, हमें रूट नोड तक जाना है यानी कि 5 तक जाना है। 6, 1 देन जो है 4 देन 2 देन 5। तो ये हमारा जो है 6 का हो गया और ऊपर का जो है मेरा 7 का है। तो अब कॉमन LCA यानी कि लोएस्ट कॉमन एसेंचर, दोनों का जो कॉमन एसेंचर है वो क्या है हमारा, तो 4, 1, 2, 5। चलिए इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये 1, 4, 2, 5 और 1, 4, 2, 5 ये जो है दोनों का कॉमन एसेंचर है। इसी में एक और टर्म ऐड कर दिया, लोएस्ट कॉमन एसेंचर, यानी कि दोनों में जो कॉमन एसेंचर है उसमें सबसे लोएस्ट एसेंचर कौन है, तो वो हमारा यहाँ पे 1 है। तो यानी कि आपका आंसर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 प्रिंट कराना है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या प्रिंट कराने और करने क्या है। अब कुछ यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखे, उसका आपको जो है आंसर बताना है। 6 और 4 का जो है कॉमन एसेंचर, आपको लोएस्ट कॉमन एसेंचर निकालना है। तो 6 मेरा क्या होगा, 6 के लिए सबसे पहले हम एसेंचर निकालेंगे तो 6, 1, 4, 2, 5 और 4 के लिए निकालेंगे तो 4, 2, 5। इस दोनों में कॉमन हमारा लोएस्ट कॉमन कौन होगा, 4 होगा। तो मैं यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन है कॉमन एसेंचर आपको निकालना है लोएस्ट, वो है 1 और 3 के। तो 1 के लिए जो है हमारा क्या होगा 1, 4, 2, 5 और 3 के लिए 3 और 5। तो लोएस्ट क्या होगा हमारा रूट नोड यानी कि रूट पे जो डाटा है यानी 5 जो है मेरा ये कॉमन यहाँ पे एसेंचर है। उसके बाद जो है लोएस्ट कॉमन एसेंचर LCA जो भी है वो हमारा 5 है। उसके बाद अगर मैं 2 और 3 के लिए बोलूँ तो 2 के लिए क्या हो जाएगा एसेंचर 2 और 5 और 3 के लिए 3 और 5। तो लोएस्ट कॉमन क्या होगा हमारा 5 होगा। तो इसका भी आंसर जो है
मेरा 5 होगा। तो आई होप आप क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, आउटपुट क्या निकालना है। चलिए इनके अप्रोच के बारे में हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इनका दो अप्रोच है। एक तो सबसे आसान अप्रोच है कि आपको अभी भी आई होप कि आइडिया लग गया होगा कि क्या कर सकते हैं। तो आपको जो भी दो डाटा मिल रहा है ए और बी, उसके लिए आप जो है एक एरे क्रिएट कर लीजिए और उस एरे में जो भी एसेंचर है, यानी कि अगर आपको 7 दिया है तो 7 के जितने भी एसेंचर है वो आप उसके एरे में जो है डाटा पुट करा लीजिए। सेम उसी तरीके से बी आपको मिला है तो बी नाम का भी एक एरे क्रिएट कीजिए। इस दोनों में जो है आप उनका एसेंचर जो भी डाटा है उनको आप पुट करा लीजिए। उसके बाद इस दोनों एरे में जो है आप एक ट्रेवर्स कीजिएगा, इटरेशन लगाइएगा और जो भी पहला कॉमन मिल जाएगा उसको आप बेसिकली प्रिंट करा दीजिए। तो ये जो है हमारा सबसे पहला अप्रोच होने वाला है। इस अप्रोच की बात हम नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम जो इनसे बेटर अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे जो कि हमें समझना है। तो ये एक बेसिक अप्रोच है। आई होप ये अप्रोच जो है आप लोग आसानी से खुद से भी कर सकते हैं। सो चलिए दूसरा जो मेरा अप्रोच है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सो चलिए इन दूसरे अप्रोच के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे लिए और भी आसान होने वाला है। तो इन केसेस में मैं आपसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका अगर आप आंसर बताते हो तो ये क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको ये पूछता हूँ कि अगर आपको ये ट्री मिल गया और आपको ए और बी दो डाटा दिया गया है और उसमें आपको बोले कि वो ए और बी को आपको ढूंढना है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं उस ए और बी को आने का, संभावना क्या है। सबसे पहला केस है कि आप इस ट्री को स्टार्ट करा ढूंढने, आपने स्टार्ट करा तो पहला केस ये बनता है जो आपका करंट पोजीशन है उस पर या तो ए मिल जाए या बी मिल जाए, दोनों में से कोई भी एक ए या बी मिल जाए। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ए जो है हमारा लेफ्ट साइड लेफ्ट सब ट्री में मिल जाए और दूसरा जो है हमारा बी राइट सब ट्री में मिल जाए, या उल्टा हो सकता है बी जो है मेरा वो लेफ्ट सब ट्री में मिल जाए और ए जो है मेरा राइट सब ट्री में मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, या तो ए और बी दोनों जो है हमारा लेफ्ट सब ट्री में मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है ए या बी दोनों जो है हमारा राइट सब ट्री में मिल जाए। और चौथा हमारा जो कंडीशन होगा ये हो सकता है कि वो ना तो लेफ्ट सब ट्री में मिले ना ही राइट सब ट्री में, यानी कि जो हमारा डाटा मिला है वो है ही नहीं। तो इन केसेस में हम बेसिकली -1 जो है प्रिंट करा देंगे। अगर हमारे पास डाटा नहीं मिलता है तो -1 प्रिंट कराना है, वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये 4 केस अगर आप देखते हो तो इस चारों केस को अगर आप आंसर निकालोगे तो ये हमारा जो है एक कोड बन के दे देगा। अब कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहला केस हमारा क्या है कि जो हमारा रूट डाटा है वो अगर ए या बी दोनों में से कोई भी अगर हो जाता है तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये मेरा जो है लोएस्ट कॉमन एसेंचर होगा। एक बार हम कोड लिखेंगे, उसके बाद अगर आप ड्राई रन करते हो तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें से ऐसा कोई भी आप जो है एसेंचर निकाले किसी भी डाटा का जिसका एसेंचर जो है रूट वाला डाटा आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो है उसका एसेंचर लोएस्ट एसेंचर रूट होगा। तो इसलिए हम पहला केस ये लिख देते हैं कि ए और बी दोनों में से अगर कोई डाटा अगर हमें रूट पे मिल गया तो हम वहाँ से डायरेक्टली जो है रूट डाटा को प्रिंट कर देंगे, हमें आगे कोई काम करने का जरूरत नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि ए आपको जो है लेफ्ट साइड में मिल जाए और बी जो है आपको राइट साइड में मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है बी लेफ्ट में और ए राइट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिकर्जन अप्लाई कर देंगे लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। रिकर्जन कैसे काम करता है वो आपको पता है। रिकर्जन जब हम पूरी तरीके से कोड लिख लेंगे उसके बाद हमें ड्राई रन करना है, पहले हमें कुछ नहीं सोचना है। तो इससे जो है मेरा दूसरा केस हैंडल हो जाएगा, या तो लेफ्ट सब ट्री में मिल जाएगा या राइट सब ट्री में मिल जाएगा। तीसरा केस क्या है कि दोनों जो है ए या तो लेफ्ट सब ट्री में या राइट सब ट्री में, तो इन केसेस के लिए भी जो है हम हैंडल कर लेंगे। और चौथा जो है अगर हमें मिले ही नहीं वो डाटा तो उन केसेस में क्या करेंगे, तो बेसिकली हम -1 प्रिंट करा देंगे। सो ये केसेस होने वाला है। चलिए इनको डायरेक्टली जो है हम कोड करते हैं और उसके बाद हम एक बार ड्राई रन करेंगे तो हमें और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस केस। बेस केस क्या होगा हमारा कि अगर रूट जो है नल हो, यानी कि रूट आपको कुछ मिला ही नहीं हो, तो इन केसेस में आपको कोई एलिमेंट ढूंढना नहीं है और इन केसेस में आपको बेसिकली -1 प्रिंट कराना है जो कि हमें क्वेश्चन में कह दिया है। उसके बाद हम सबसे पहला केस की बात करते हैं। सबसे पहला केस क्या था मेरा कि रूट के डाटा पे ही हमें ए मिल जाए या दूसरे या जो हमारा बी है वो रूट के डाटा पे मिल जाए। तो हम इफ़ का कंडीशन लगाएंगे रूट डॉट डाटा इजकल टू ए और या तो रूट डॉट डाटा इजकल टू बी। इन केसेस में हम क्या करते थे, रूट का जो डाटा है उसको हम बेसिकली रिटर्न करा देंगे। तो रूट डॉट डाटा हम बेसिकली यहाँ से रिटर्न करा दिया। तो ये हमारा सबसे पहला केस था। दूसरा केस क्या था, या तो हमारा ए लेफ्ट में मिलेगा या जो है बी राइट में मिलेगा, ये हो सकता है। तो हम एक जो है यहाँ पे रिकर्जन अप्लाई कर देंगे लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। तो यहाँ पे इंटीजर लेफ्ट में
करके गेट LCA में हम लेफ्ट डाटा के लिए रिकर्जन अप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स रूट डॉट लेफ्ट A और B मेरा सेम पास होगा। और सेम इसी तरीके से जो है मैं राइट के लिए भी रिकर्जन अप्लाई कर दूंगा। तो मैंने राइट के लिए भी कर दिया रूट डॉट राइट A और B। ओके, तीसरा केस मेरा क्या था? तीसरा केस था कि बोथ A एंड B इन एनी वन सब ट्री। कहने का मतलब जो है हमें A और B जो है दोनों किसी एक सब ट्री में मिल गया। जैसे अगर आपको A 1 दे दे और 2 आपको जो है B आपको 2 दे दे, तो ये हमें लेफ्ट साइड में मिल गया। तो लेफ्ट साइड में अगर हमें कोई डाटा मिल रहा है तो इस केसेस में हमें क्या है, राइट साइड में जो है हमें नल है, यानी कि कुछ नहीं है। और यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब, नल का मतलब जो है -1, यानी कि हमें राइट साइड से क्या प्रिंट हो रहा है, -1 प्रिंट हो रहा है। राइट साइड में हमें कोई डाटा नहीं मिला है तो हम -1 प्रिंट कराएंगे। ये चीज़ आप आई थिंक समझ रहे हो कि अगर दोनों अगर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाए तो आपको राइट साइड से क्या मिलेगा, -1 जो है प्रिंट होगा। तो हम जो है लेफ्ट के लिए भी यही केस अप्लाई करेंगे। ऐसा हो सकता है कि राइट साइड में दोनों चीज़ मिल जाए A और B। तो राइट में अगर हमें मिलेगा तो लेफ्ट से हमें जो है क्या प्रिंट होके मिलेगा, -1। तो हम इन दोनों केस को भी जो है यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। अगर राइट इक्वल टू -1 होता है, इन केसेस में हम क्या कहेंगे, A और B जो है मेरा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट में हमें जो आंसर मिलेगा यानी कि रिटर्न हम डायरेक्ट कर देंगे। लेफ्ट में जो हमें आंसर मिल रहा है उसको हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। सेम किस केस जो है हमारा किसके लिए होगा, लेफ्ट के लिए। अगर लेफ्ट इक्वल टू -1 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, राइट के डाटा को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे जो है रिटर्न राइट कर देता हूँ मैं। और एक और केस है हमारा चौथा केस कि A और B अगर हमें मिले ही नहीं, अगर ये सारे केस आपने चेक कर लिया उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिला, तो आप इन केसेस में आप क्या करोगे, बेसिकली रिटर्न करा दो -1 का। यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया, लेकिन बस मुझे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब मैं लेफ्ट और राइट को जो है चेक कर रहा हूँ, यानी कि एक नोड हमें लेफ्ट में मिल जाए और एक नोड अगर हमें राइट में मिल जाए, तो इन केसेस में हमें क्या करना है। सपोज डैट मैं जो आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप ये मान के चलो कि अगर आपका A का वैल्यू जो है लेफ्ट सब ट्री यानी कि 4 है सपोज डैट, और आपका जो राइट का जो वैल्यू है यानी कि B का जो वैल्यू वो राइट सब ट्री में यानी कि 3 है। इन केसेस में आपको क्या प्रिंट कराना है, तो आप जो है देख सकते हो 5 आपको लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि रूट का जो डाटा है वो आपको प्रिंट कराना है। तो ये केस हमारा कब आएगा, ये केस हमारा क्या होगा कि लेफ्ट से जो है हमें -1 ना प्रिंट हो और राइट से भी जो है हमें -1 ना प्रिंट हो। इन केसेस में जो है हम रूट डॉट डाटा को जो है प्रिंट कराएंगे। तो ये एक हमारा एक्सेप्शन केस है। तो हम यहाँ पे एक और रिटर्न 1 से पहले एक और इफ का कंडीशन लगाऊंगा कि अगर राइट के तरफ से मुझे -1 ना मिले, यानी कि राइट नॉट इक्वल टू -1, और साथ के साथ एक कंडीशन और है कि लेफ्ट भी जो है हमारा -1 नहीं होना चाहिए। सो हम यहाँ पे लेफ्ट को भी जो है -1 यहाँ पे कर लेते हैं, नॉट इक्वल टू -1। इन केसेस में हम क्या करेंगे, रिटर्न जो है रूट डॉट डाटा। तो रूट डॉट डाटा यहाँ पे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। ये जो मेरा केस है, ये कौन से केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे कि एक जो है A का वैल्यू आपको लेफ्ट सब ट्री में मिले और B का वैल्यू आपको राइट सब ट्री में मिले। तो इन केसेस में आपको जो रूट का जो डाटा है उसको जो है रिटर्न कराना है। तो ये मेरा कोड होने वाला है। चलिए यहाँ से जो है कस्टम इनपुट करके एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा ये सारे टेस्ट केस पास कर रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास कर रहे हैं। सबमिट करके देखते हैं अपने सॉल्यूशन को। आई होप ये सोल्यूशन वर्क कर रहा होगा। तो ये मेरा सोल्यूशन वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये कोड होने वाला है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, और इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, उसका लिंक, वहां से जाकर आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।